Welcome to accounts classes. Today we'll discuss double column cash book and question. Let's start. डबल कॉलम कैश बुक, जिसे हम लोग टू कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। कल हम लोगों ने ये स्टडी किया था और ये ओपनिंग बैलेंस भी हम लोगों ने देखा था। आज देखते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। यहाँ तक कल हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। When cash is deposited into the bank or when cash is withdrawn from the bank for use in the office, each such transactions affects both cash columns as well as बैंक कॉलम। मीन्स जब हम लोग कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं और या जब कैश को बैंक से विड्रॉ करते हैं फॉर यूज इन द ऑफिस के यूज में, इस सच ऐसे ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स बोथ कैश कॉलम्स एज वेल एज बैंक कॉलम। ऐसे ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो दोनों कॉलम्स पे अफेक्ट्स प्रभाव डालते हैं, कैश कॉलम एज वेल एज बैंक कॉलम। एंड द ट्रांजैक्शन इज देयरफॉर रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कैश बुक। इसीलिए ट्रांजैक्शंस को हम लोग जो है कैश बुक के दोनों साइड में रिकॉर्डेड करते हैं। सच एंट्रीज द डबल एंट्री ऑफ विच इज कंप्लीट इन द कैश बुक इटसेल्फ आर कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्रीज। ऐसे एंट्रीज द डबल एंट्री ऑफ विच, डबल एंट्री जो इज कंप्लीट इन द कैश बुक इटसेल्फ, कैश बुक में जो खुद से ही कंप्लीट होता है उसे हम लोग कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं। मीन्स ऐसे एंट्रीज द डबल एंट्री ऑफ विच जो इज कंप्लीट इन द कैश बुक इटसेल्फ, जो खुद ही कंप्लीट होता है, खुद ही पूरा होता है, ऐसे को हम लोग कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं। Such entries, the double entry of which is complete in the cash book itself, are called contra entries। इसे हम लोग contra entries कहते हैं। The double entry of which is complete in the cash book itself are called contra entries। नेक्स्ट देखते हैं कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। When cash is deposited into the bank, it increases the bank balance and reduces the cash balance। जब कैश को बैंक में डिपॉजिटेड करते हैं, इट इंक्रीजेज द बैंक बैलेंस या बैंक बैलेंस को बढ़ाता है एंड रिड्यूसेस द कैश बैलेंस, कैश बैलेंस को कम कर देता है। Hence it affects the
cash column as well as the bank column. यह कैश कॉलम और साथ ही साथ बैंक कॉलम पे ऑपेक्स डालता है. एज सच द सेम अमाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एज वेल एज ऑन द क्रेडिट साइड. मीन्स जैसे कि सेम अमाउंट को ही रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट में क्रेडिट साइड में. द डेबिट साइड टू कैश अकाउंट इज रिटर्न. डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू कैश अकाउंट इज रिटर्न. डेबिट साइड में कैश अकाउंट लिखा जाता है. एंड द amount is recorded in the bank column. और अमाउंट को रिकॉर्डेड किया जाता है बैंक कॉलम में. ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट इज रिटर्न एंड द अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम. क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट इज रिटर्न एंड द अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम. और क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट लिखा जाता है एंड अमाउंट रिकॉर्डेड करते हैं कैश कॉलम में. डेबिट बैंक अकाउंट एज बैंक इज रिसीविंग द कैश. डेबिट द रिसीवर. क्रेडिट कैश अकाउंट एज कैश इज गोइंग आउट. For example, if we deposit rupees 2000 into the bank, it will be recorded in the cash book as follow. Double column cash book with cash and bank column. Debit side, credit side, date, particulars, voucher number, LF, cash column, bank column. Date, particulars, voucher number, LF, कैश कॉलम, बैंक कॉलम. ये इसका फॉर्मेट है डबल कॉलम कैश बुक का. एग्जाम्पल है वी डिपोजिट रुपीज़ 2000 into the bank. It will be recorded in the cash book as follow. कैश बुक पे हम लोग डिपॉजिट करेंगे तो बैंक रिसीव करेगा तो जो अमाउंट है वो 2000 बैंक कॉलम में आएगा और इसका पार्टिकुलर्स में आ जाएगा टू कैश अकाउंट. अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो डेबिट में लिखाएगा टू कैश अकाउंट और बैंक वाले कॉलम में अमाउंट ₹2000 और पार्टिकुलर्स में लिखेंगे सेम अमाउंट का एंट्री होगा और इधर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और ये LF में लिखेंगे C कॉन्ट्रा एंट्री C और इधर LF में लिखेंगे C
पार्टिकुलर्स बाय बैंक अकाउंट, सेम एंट्री सीधा बाय बैंक अकाउंट है तो कैश कॉलम में अमाउंट लिखाएगा ₹2000। डेबिट में बैंक अकाउंट, बैंक इज रिसीविंग द कैश तो बैंक अकाउंट में लिखाएगा। क्रेडिट में कैश अकाउंट, कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस इसलिए कैश को क्रेडिट में कैश कॉलम में लिखाएगा। और इसमें कैश अकाउंट है तो बैंक कॉलम में, और बैंक अकाउंट है तो कैश कॉलम में। नेक्स्ट देखते हैं कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। हम लोगों ने कैश विड्रॉ किए हैं बैंक से फॉर ऑफिस यूज। इसका देखते हैं। इन दिस केस द कैश बैलेंस इज इंक्रीज्ड and bank balance is reduced means in this case हम लोग जब कैश बैंक से विड्रॉ करेंगे ऑफिस यूज के लिए तो कैश बैलेंस हम लोग का बढ़ जाएगा और कैश बैलेंस घट जाएगा। ऑन द डेबिट साइड तो बैंक अकाउंट इज रिटन, और जब हम लोग इसका डबल कॉलम कैश बनाएंगे तो डेबिट साइड में लिखेंगे तो बैंक अकाउंट इज रिटन, बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे एंड द अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम, और जो अमाउंट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे उसे कैश कॉलम में करेंगे। ऑन द क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट इज रिटन, और क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट इज रिटन। क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट लिखा जाएगा, अमाउंट को हम लोग रिकॉर्डेड करेंगे बैंक कॉलम में। इसका एंट्री देखते हैं। डेबिट कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड कैश इज कमिंग इन बिजनेस, कैश जो है बिजनेस में आ रहा है। क्रेडिट बैंक अकाउंट, बैंक जो है वो गिवर है, क्रेडिट द गिवर। इसका एग्जांपल देखते हैं। If we withdraw 2500 from the bank, it will be recorded in the cash book। इसका फॉर्मेट हो गया डबल कॉलम कैश बुक का। डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 2500 से टू बैंक अकाउंट एंट्री किए हैं क्योंकि बैंक जो है वो गिवर है तो हम लोग का एंट्री जो है वो 2500 कैश अकाउंट में लिखाएगा। और इधर क्रेडिट में इधर बाय कैश अकाउंट करेंगे क्योंकि अमाउंट जो है हम लोग का इसमें बैंक कॉलम का क्रेडिट में लिखाएगा। अभी हम लोगों ने देखा डेबिट में कैश अकाउंट में और क्रेडिट बैंक अकाउंट, क्रेडिट में बैंक अकाउंट में 2500। और ये LF में C दिखाएंगे और इधर भी डेबिट में C और इधर भी LF में C। कॉन्ट्रा एंट्रीज जो कि सेम अमाउंट से ही एंट्री किया जाता है। इधर भी 2500, इधर भी 2500। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज एंट्री, और जब हम इसका डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो इसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं रिसीप्ट ऑफ चेक एंड बैंक ड्राफ्ट। चेक और बैंक ड्राफ्ट हम लोग जब रिसीव करते हैं, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स एंड डिपॉजिट इनटू बैंक द सेम डे, उसी दिन जमा करते हैं। These are entered in bank column on the debit side, तो इसे हम लोग इंटर्ड करेंगे बैंक कॉलम में ऑन द डेबिट साइड। बी नंबर चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, जब कस्टमर से चेक रिसीव करते हैं बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक द सेम डे, सेम डे हम लोग बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं। इसका एंट्री देखते हैं। चेक नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक,
on the same day are first recorded in the books of accounts by means of a journal entry as follows: check in hand account, checks in hand account debit to Banerjee, check receipt from Banerjee not yet deposited into बैंक। चेक हम लोग डिपॉजिट नहीं किए हैं बैंक में ऑन द सेम डे, उसी दिन, तो रिकॉर्डेड होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय मीन्स ऑफ अ जर्नल एंट्री, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बनर्जी अकाउंट। इसका नरेशन हो गया। When this check is deposited into the bank, जब चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट किया जाता है, इट इज़ रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, किसी कैश बुक में रिकॉर्डेड किया जाता है बाय एंट्रिंग इन द बैंक कॉलम ऑन द डेबिट साइड। बैंक कॉलम में जो है एंट्री कर डेबिट साइड में एंट्री किया जाता है। टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, जब चेक हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं, इट इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक में उसे रिकॉर्डेड किया जाता है बाय एंट्रिंग इन द बैंक कॉलम, बैंक कॉलम में एंट्री डेबिट साइड में करके टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। एग्जाम्पल देखते हैं। ऑन 5th February 2020 a check is received from Gurpreet for ₹25,000. This check was deposited into the bank on 20 February 2020। चेक जो है वो उसी दिन सबमिट नहीं किया गया, चेक रिसीव्ड किया गया 15 फरवरी को और उसे डिपॉजिट किया गया ऑन 20 फरवरी। तो ऑन रिसिप्ट ऑफ चेक द फॉलोइंग जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। डेट पार्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट LF 2020 15 फरवरी, चेक्स इन हैंड टू गुरप्रीत अकाउंट 25,000 से। नेक्स्ट, ऑन डिपॉजिट ऑफ दिस चेक इनटू बैंक ऑन 20 February 2020 it will be recorded on the debit side of the cash book। और जब उसी दिन चेक को जमा किया जाएगा, 20 फरवरी को जब जमा किया जाता है तो एंट्री होगा कैश बुक में फरवरी 2020 20 फरवरी टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, ये वाला डेबिट साइड, it is recorded in the cash book by entering in the bank column on the debit side to checks in hand account February 20 to checks in hand account 25,000। In the question, sometimes there is no information as to the deposit date of the check. In such a case, it will be assumed that the check has been deposited into the bank on the same day। मीन्स कि क्वेश्चन में यहाँ नहीं बताया गया है कि चेक जो है वो किस दिन सबमिट हुआ है, इसलिए इस केस में इट विल बी एज्यूम दैट द चेक हैज़ बीन डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। जब यहाँ
क्वेश्चन में नहीं शो किया रहेगा कि किस दिन चेक जमा हुआ, तो हम लोग अज्यूम करेंगे सेम डे को, कि सेम डे ही चेक सबमिट किया गया। नेक्स्ट देखते हैं पेमेंट बाय चेक। एज सुन एज वी इशू अ चेक टू समवन, जैसे कि हम एक चेक इशू करते हैं किसी को, इट विल बी इमीडिएटली रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड इन द बैंक कॉलम। तो उसे तुरंत ही बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, सो दैट वी मे बी एक्वांटेड ऑफ द ट्रू बैलेंस एट द बैंक, ताकि हम बैंक के वास्तविक शेष से परिचित हो सके। नेक्स्ट देखते हैं कैश डिस्काउंट। इन अ कैश बुक having cash and bank columns, the amount of discount is recorded in journal proper। कैश बुक में कैश एंड बैंक कॉलम्स पर द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। अगर कैश बुक में डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन देता है तो हम लोग उसे जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्डेड करते हैं। फॉर एग्जांपल 4,800 आर रिसीव्ड फ्रॉम युवराज सिंह इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹500। मतलब कि 4,800 रिसीव किया गया है युवराज सिंह से इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹500। मतलब कि युवराज सिंह से हमें 500 रिसीव करना था, लेकिन उसने एक सेटलमेंट में कहा कि हमारे पास 4,800 ही है, हम इतना ही दे पाएंगे। तो एक सेटलमेंट रेडी हुआ जिसमें कि 5,000 की जगह 4,800 तय किया गया। इन सच अ केस 4,800 विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 4,800 रुपये कैश बुक में रिकॉर्डेड किया गया। एंड अ डिस्काउंट ऑफ ₹200 विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल एज फॉलो। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू युवराज सिंह। 200 रुपये का जो युवराज सिंह को डिस्काउंट मिला था वो डिस्काउंट अलाउड टू युवराज सिंह इन फुल सेटलमेंट। 5,000 की जगह उसे 4,800 ही पे करना हुआ, 200 का उसे डिस्काउंट अलाउड किया गया। Similarly, discount received by us is also recorded in journal। ऐसे ही डिस्काउंट रिसीव्ड भी रिकॉर्डेड ऐसे ही किया जाएगा जर्नल प्रॉपर में। बैलेंसिंग। डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम विल ऑलवेज एक्सीड द क्रेडिट कॉलम। मतलब कि कैश कॉलम का जो डेबिट साइड होता है वो हमेशा अधिक रहता है क्रेडिट कॉलम से। एंड एज सच द बैलेंस विल बी शो ऑन द क्रेडिट साइड बाय राइटिंग द वर्ड्स बाय बैलेंस सीडी। और बैलेंस को हम लोग हमेशा क्रेडिट साइड में शो करते हैं बाय राइटिंग वर्ड्स बाय बैलेंस सीडी। नेक्स्ट, यूजुअली द बैंक कॉलम्स आर बैलेंस जस्ट लाइक द कैश कॉलम। हम लोग बैंक कॉलम को उसी तरह बैलेंस करते हैं जैसे कि कैश कॉलम को करते हैं। However, the bank column may show either a debit balance or a credit balance। और बैंक कॉलम जो है वह डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है। इफ़ इट शो अ क्रेडिट बैलेंस इट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। जब बैंक बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस शो करता है तो उसे ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। ओवरड्राफ्ट इज अ सिचुएशन व्हेन कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक एक्सेस। जब बैंक से कैश निकाला जाता है तो अगर ज़्यादा मात्रा में
निकाल दिया जाता है तो उसे ही ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। द अमाउंट डिपोजिटेड इनटू द बैंक, जितना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया जाता है उससे ज़्यादा अगर निकाल दिया जाता है तो उसे ही ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। इन सच अ केस the total of the credit side of bank column will be bigger than the total of the debit side. Means the total of the credit side, बैंक कॉलम का टोटल क्रेडिट साइड का will be bigger than, वह बड़ा रहेगा than the total of the debit side, डेबिट साइड से। The difference will be written on the debit side, जो डिफरेंस आएगा उसे डेबिट साइड लिखा जाएगा एज टू बैलेंस सीडी करके। एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ द बैलेंस विल बी शो एज बाय बैलेंस बीडी, और एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर के मंथ में बैलेंस को बाय बैलेंस बीडी करके दिखाया जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।